नमस्कार, स्वागत है आपका। जैसे कि अभी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, संजय राउत जी मिल गए हैं ये पूर्व मुख्यमंत्री देवेश फडणवीस से। तो सर बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आपकी बड़ी स्टडी है वहाँ पर, आपका अध्ययन है, तो आप किस ओर जा रही है महाराष्ट्र की राजनीति, प्लीज बताने की कृपा करें जरा। देखिए, देवेंद्र फडणवीस से मिलने अगर संजय राउत जा रहे हैं, संजय राउत कौन है? यूं तो वो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि वहां की सरकार शिवसेना की जो है उसके चलाने की धुरी, मतलब उद्धव ठाकरे वहां कुछ नहीं है, उनकी भी धुरी, उनका भी केंद्र संजय राउत ही है। उन्होंने की बयानबाजी और उन्हीं के अहंकार की वजह से ये बीजेपी में दरार पड़ी थी और बीजेपी को छोड़कर पुराना 15 साल पुराना रिश्ता इन्होंने तोड़ा था। तो यदि संजय राउत जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, जो कि पूर्व वहां के मुख्यमंत्री हैं और प्रमुख नेता हैं भाजपा के, बहुत बड़ी बात है। अब रही बात वो गए क्यों हैं, कहा तो पब्लिक डोमेन में ये है कि साहब वो इंटरव्यू लेना चाहते थे देवेंद्र फडणवीस का और सामना मुखपत्र में, इसलिए बात करने गए थे। तो आपको बता दूं कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता और मेन आदमी है, वो इतने दमदार आदमी है वो महाराष्ट्र की राजनीति में आज की डेट में, कि उद्धव ठाकरे सेकंड नंबर पे हैं शिवसेना में, फर्स्ट नंबर पर जो ताकतवर व्यक्ति जाना जाता है वो संजय राउत हैं। ऐसा व्यक्ति इंटरव्यू लेने के लिए, क्या मजाक है भाई। इंटरव्यू के लिए तो कोई रिपोर्टर फोन करता देवेंद्र फडणवीस को, डेली बाइट देते हैं वो कई सारे चैनल, कई सारे अखबारों को, तो सामना का भी कोई फोन करता रिपोर्टर, देवेंद्र जी आपका इंटरव्यू चाहिए, वो कहते हैं आ जाओ ले लो। संजय राउत सिफारिश करने थोड़ी गए हैं। तो बात क्या है असली मैं बताता हूं, जो आपने कहा कि राज क्या है, राज है बेबी पेंगुइन। क्योंकि आप जान रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच एक नहीं, देश की तीन केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही हैं, सीबीआई, उसमें एनसीबी और ईडी, और तीनों जांच एजेंसी सीधा सीधा गृह मंत्रालय से गृह मंत्री अमित शाह या मोदी जी का पीएमओ उस पर निगरानी रखे है। एक एक घंटे की अपडेट जा रही है दिल्ली। और इसलिए वो जो जांच है, ड्रग माफियाओं की जो जांच है, आप समझिए कि जैसे ही उसका एंगल जुड़ते जुड़ते दीपिका पादुकोण के ऊपर आया है, तो ये समझ गए हैं कि अब वो जो नीचे वाला लेवल था वो क्रॉस हो चुका है, अब अपर लेवल शुरू हो गया है बॉलीवुड का। ये मेन प्रॉब्लम है इन सब की, जो 3 दलों की सरकार वहां चल रही है, ये सरकार सारी की सारी हिल गई है कि क्योंकि ये जो महाराष्ट्र की राजनीति को चलाने वाले, मुझे समझ नहीं आ रहा, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत और उसकी मैनेजर की मौत को छुपाने की कोशिश की गई, गवाह गायब किए गए, सबूत मिटाए गए, इससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार है ये ड्रग माफिया तो नहीं चला रहे। क्योंकि ये किसको बचा रहे हैं, ड्रग माफियाओं को। ये किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जिन्होंने मैनेजर और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए जो जिम्मेदार है, इसका मतलब हत्यारे चला रहे हैं क्या? तो आप समझिए कि जैसे ही ये जांच अपर लेवल पे आई है और ये भी समझ गए हैं कि इस शिवसेना को, एनसीपी को, सबको समझ में आ गया कि ये जो जांच चल रही है ना, ये खाली एनसीपी की ड्रग के एंगल से जांच नहीं हो रही कि ड्रग पेडलर पकड़ने होते, जैसा संजय राउत कह भी रहे थे, वो तो इंटरनेशनल मामले देखती है जी एनसीबी, सही है। अब वो देख रही है केवल महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी मुंबई, और मुंबई में भी काबिल अफसर वहीं बैठे हैं लगातार। तो इनको पता लग गया है कि अब सुशांत सिंह राजपूत और उसकी मैनेजर की जो मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उसमें जैसा कि एक नाम आ रहा है, मैं नहीं इस मीडिया पे कह रहा हूं कि वो बेबी पेंगुइन कौन है, लेकिन वो बेबी पेंगुइन ऐसा व्यक्ति बताया जा रहा है जो बहुत बड़ा लीडर महाराष्ट्र की राजनीति में है आज की डेट में। तो बहुत बड़ा कोई लीडर, बहुत बड़ा कोई बिल्डर, बहुत बड़ा कोई फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, ये जो बहुत बड़े बड़े वाले हैं, इनको बचाने के लिए पूरी महाराष्ट्र की सरकार ने ताकत लगा दी, पूरी मुंबई की पुलिस ने ताकत लगा दी, और इसलिए अब वहां तक तार ये ईडी के जरिए पहुंच रहा है। जैसे ही ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो है दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आपको ध्यान होगा रिया चक्रवर्ती को भी ऐसे ही बुलाते थे छोड़ देते थे, बुलाते थे छोड़ देते थे, और एक दिन उसको कह दिया अब नहीं जाओगी,
क्योंकि वो खेल चल रहा है, अंदर की बात है, मैं ज्यादा नहीं खोलूंगा, लेकिन इतना समझ लें कि रडार पर बहुत लोग हैं इस समय। ये तीनों एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, केंद्रीय एजेंसी, इनके रडार पर बड़े बड़े नेता भी हैं, बड़े बड़े फिल्म एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और बड़े बड़े ड्रग माफिया भी हैं। विदेशों तक में जांच चल रही है जी। ये जांच केवल महाराष्ट्र में नहीं चल रही। संजय राउत जी जो परेशान हो रहे थे ना, बता देता हूं संजय राउत जी, ये जांच केवल केंद्रित मुंबई तक नहीं है। ये इस समय जो एनसीबी जांच कर रही है, आपको लग रहा है कि ये छोटी मोटी हीरोइनों को बुला रहे हैं, और आपको एक हिंट दे देता हूं कि आप ये समझिए केवल लड़कियों को बुलाया जा रहा है, बहुत लड़कों को नहीं बुलाया जा रहा है। एक्टर भी लेते हैं ड्रग, तो पार्टी में हैं, बुलाया जाएगा, अभी नहीं बुलाया। क्यों? अंदर की बात है, नहीं बताता, राज पता लगेगा। क्योंकि जब लड़कों का नंबर लगेगा ना, जो मेल हैं करेक्टर, जब लगेगा तो फिर एक के बाद एक लगेगा। अभी केवल लड़कियों को बुलाया जा रहा है। ये पूरी एक योजना है एनसीबी की और सीबीआई की मिलकर के, एक योजना, उस योजना पे काम चल रहा है। तो अब संजय राउत जी को यह समझ में आ गया होगा कि एनसीबी कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, और ये ड्रग की जांच नहीं कर रही है खाली, ये केवल और केवल सबूत इकट्ठा कर रही है उस ड्रग माफिया तक पहुंचने के लिए जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए जिम्मेदार है, या यूं कहूं उसकी मौत करने वाले जिन्होंने मारा है उसमें शामिल था। इसी तरह दिया सालियान को मारने वालों में शामिल था। अब दोनों जगह कॉमन एक व्यक्ति है, वो कॉमन व्यक्ति है ड्रग माफिया। और ड्रग माफिया को ड्रग का धंधा करना है, किसी एक को पकड़ लो, बाकी अपने आप उगल जाएगा। वो जैसे एक रिया चक्रवर्ती पकड़ ली तो उसने 28 नाम तोते की तरह बोल दिए फटाफट। 28 में अब कौन कौन से नाम है, अभी 2-3 आए, अभी और आने बाकी हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम भी आ जाएंगे। ठीक इसी तरह ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जिस दिन एक कोई पकड़ में आ गया जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को मारा या जिन्होंने दिशा सालियान को मारा, उन हत्यारों में से उस गैंग का कोई एक व्यक्ति पकड़ में आना है। और वो व्यक्ति कौन है? तो उनमें कॉमन दोनों मौतों में जो व्यक्ति है वो है ड्रग का पेडलर। ड्रग पेडलर पकड़ में आते ही आप समझना, जब उसको लगेगा ना 3rd डिग्री, और जब उसको लिया जाएगा रिमांड पे, तो वो एक एक बात उगलेगा, और वो उगलेगा तो पक्की संभावना है कि बेबी पेंगुइन का नाम भी आएगा। और वो जो रिकॉर्डिंग की जा रही है, पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी, कोर्ट में सबमिट की जाएगी। तब कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो, बेबी पेंगुइन के साथ साथ उनके जो और रिश्तेदार हैं, यानी एनसीपी और बाकी और जो होंगे, वो सब के सब जेल जाएंगे, जेल। वो जाएंगे ड्रग वाले मामले में भी, क्योंकि ड्रग कंज्यूम करते हैं, ड्रग की सप्लाई करने में भी नाम आएगा उनका। नंबर 2, हत्या के मामले में भी अंदर जाएंगे पक्का। पूरे सबूत, पूरा एविडेंस वो खुद देंगे जो मौत के लिए जिम्मेदार थे और उसमें शामिल थे। तो ये सब जानकारी, ये अब इनको इतने अनाड़ी तो है नहीं कि ये समझ में आ रहा है कि ये जांच अब किधर चल पड़ी है। तो जैसे ही ये जांच अब अपर लेवल पे गई है, अभी एक स्टेप और बच रहा है। अभी केवल लड़कियों से बात हो रही है, फीमेल कैरेक्टरों से, अभी मेल कैरेक्टर बाकी हैं। तो इन्होंने देखा कि मेल कैरेक्टर पे नंबर लग गया तो बेबी पेंगुइन भी नाम आ जाएगा, वो जो बड़ा लीडर है उसका नाम भी आ जाएगा, और वो जो बड़ा बिल्डर है जो पोसता है, जिसके सहारे से ये महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, शायद फंडिंग करता होगा, वो जो बहुत बड़ा नाम है, उसके तार तो आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर जुड़े हुए हैं। तो वो सब बैठे हुए कह रहे हैं कि भाई, मैंने तो एक वीडियो में कहा भी था कि ये जो ड्रग माफिया हैं, ये जो हत्यारे हैं दिशा सालियान के और सुशांत सिंह राजपूत के, इनके पास एक ऑप्शन है कि आप डेली एक एक करके पकड़वा दो तो 100 तक लिस्ट जाएगी, या उन 10 का नाम बता दो कौन कौन वो हत्या में शामिल थे, कोई भी बता दो, ईडी को बताओ, सीबीआई को बताओ, या एनसीबी को बता दो कि साहब ये थे हत्या में, इनको पकड़ लो, तो सबकी जान बच सकती है। तो अब वो बात इनको समझ में आ गई कि इनमें से अब जो पकड़ी जा रही है ना, ये हीरोइनों में इतना दम नहीं है। एक थप्पड़ झन्नाटे का लगा ना, ये दीपिका हो या रिया हो, कोई भी जप देगी कि भाई ये थे। तो आपको बताऊं, ये अभी तो वहां कोई मारता थोड़ा ही है। ये जो केंद्रीय एजेंसी हैं, ये टेक्निकल चीज से चलते हैं, ये बड़े आराम से तरीके से पूछते हैं, वैज्ञानिक तरीके से। तो मारना नहीं है, 3rd डिग्री का मतलब मारेंगे थोड़ा ही, वो ऐसा तरीका अपनाएंगे कि वो खुद ब खुद सबूत भी कोर्ट में प्रस्तुत हो सकेगा, पक्का एविडेंस, वैज्ञानिक एविडेंस, और वो उनका कबूलनामा भी होगा। तो इसमें
ये जब फंसते नजर आ रहे हैं तो अब इनको समझ में आया कि ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी है ये कैसे रुकेंगी। इनको रोकने के लिए अब तुम बीजेपी से कहो कि सॉरी जी, हमसे गलती हो गई, हम बहक गए थे, हम तुमसे अलग हो गए थे, अब आ जाओ जी, अब हम सरकार में इनका साथ छोड़ देते हैं बाकियों का, अब आपको सपोर्ट कर देते हैं, मुख्यमंत्री आप बन जाओ। देवेंद्र फडणवीस को ये मेरा आइडिया है कि ये कहने गए होंगे। संजय राउत जैसा व्यक्ति किसी के घर जाएगा, उसका घर जाएगा जिसने पोस्टरबाजी, दुनिया भर की गाली गलौज, क्या क्या नहीं कहा, तो वो अगर घर गए इसके बहुत बड़े मायने हैं। लेकिन आपको एक बात और बता देता हूं, बीजेपी को अगर नहीं जानता वही व्यक्ति इस तरह का काम करेगा। देवेंद्र फडणवीस एक महाराष्ट्र के लीडर हैं, वो एक्स सीएम भले ही हैं, लेकिन इतनी बुद्धि उनके अंदर है, बाकी दलों से तो ज्यादा ही है, कि वो इस समय दलदल में, गंदगी में, गटर में पैर नहीं रखेंगे साहब। पूरा देश इस समय थू थू कर रहा है, शिवसेना की, एनसीपी की और आपके कांग्रेस की, क्योंकि तीनों दलों को बेइज्जती महसूस हो रही है। उनका ओएसडी रो रहा है, शिवसेना का मुख्यमंत्री का ओएसडी रोते हुए वीडियो वायरल कर रहा है कि बहुत लोग रोज मर रहे हैं और मुझसे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझसे जवाब नहीं दिया जा रहा क्योंकि मैं जो स्वास्थ्य विभाग है उसका ओएसडी हूं, मुझसे वो लाशें देखी नहीं जा रही, तो मुख्यमंत्री जी कुछ करो। तो लोगों को सवाल पूछने हैं, ये बदनाम हो चुके हैं। और इस बदनामी के दौर में अगर ये सोच रहे हैं कि बीजेपी इस बात पे मान जाएगी कि तुम सपोर्ट दो और बीजेपी वहां सरकार बना ले और तुम्हारा वो बेबी पेंगुइन की तुम जान बचा लोगे, तो आप भूल में हो। बेबी पेंगुइन को अब कोई नहीं बचा सकता, वो तो जेल जाना तय है, क्योंकि जब नरक का घड़ा भरता है ना पाप का, तो वो एक दिन फूटता है। अब फूटने का नंबर आ गया है। संजय राउत जी, आप चाहे इंटरव्यू लेने गए थे, चाहे कुछ भी, दोनों तरह से आप जो है अपना अहंकार डाउन करके गए थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब केस बहुत आगे निकल चुका है। देश की सारी जनता, सारा मीडिया अब जानना चाहता है कि हत्यारे कौन थे, वो ड्रग माफिया कौन है, वो बड़ा नेता कौन है, वो बड़ा प्रोड्यूसर कौन है। अब बीजेपी भी अगर चाहेगी तो कदम वापसी नहीं उठा सकती, कोई जनता बीजेपी को भी कदम पीछे नहीं खींचने देगी। सही कहा। हम सोच रहे थे कि ये महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना सरकार अब पूर्व मुख्यमंत्री से इसलिए विचार विमर्श करने गए कि ताकि जो है बीजेपी के साथ मिलकर के नया सुशासन देंगे महाराष्ट्र को। लेकिन जब क्योंकि जो जांच एजेंसियां जो गहन जांच कर रही है, नए नए मामले सामने आ रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है जांच चल रही है, और संजय राउत जी सोच रहे होंगे कि अब जो है बीजेपी के जो नेता, पूर्व नेता पे जो है रिक्वेस्ट करके और वो आगे फॉरवर्ड करेंगे कि हमको छोड़ दे। लेकिन अब वो पूर्व जो है सरकारें नहीं रहेगी, केंद्र में ये मोदी सरकार है, और ये जो जांच एजेंसियां हैं, तीन जांच एजेंसियां हैं, गृह मंत्रालय के अंडर में, सीधा प्रधानमंत्री के अंडर में, और ये फाइनेंस मिनिस्टर का, वो जो नेता हैं, जो केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं, वो बहुत ईमानदार लोग हैं, स्वच्छ छवि के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार जो है केंद्र में है, किसी के दबाव में नहीं आएगी। ये लोग सोच रहे थे जैसे पूर्व सरकारों में हुआ है इस तरह से जो है चल जाता था, लेकिन अब चलने वाला नहीं है और पूरी जांच होगी। आपने बहुत अच्छी बात बताई, अब हमारे समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।